चीज़ जिसके बारे में मैं खासा कंफ्यूज रहा, और कंफ्यूज सिर्फ इसलिए रहा कि बहुत से लोग जो लोगों को आके ब्रीफ करते हैं वो झूठ बोलते हैं और डिसइंफॉर्मेशन प्लांट करते हैं, और वो डिसइंफॉर्मेशन हमारे कानों तक भी पहुंचती है। उस डिसइंफॉर्मेशन का मकसद बारहा ये बताना होता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान और जर्नल जो हैं ऊपर टॉप पे बैठे हुए, वो बहरहाल पाकिस्तान के बारे में नेक नीयतें रखते हैं और पाकिस्तान की बेहतरी का सोचते हैं। हर दफ़ा के वाक़यात ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी एक बहुत रिस्पेक्टेड नेशनल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसके ऊपर टॉप के बैठे हुए जर्नल जो हैं उनकी नीयतें ना आर्मी के लिए सच्ची होती हैं ना पाकिस्तान के लिए सच्ची होती हैं। तो ब्रीफिंग पॉइंट्स इस तरह के दिए जाते हैं, और ये बेतहाशा हमारे जो मिड रैंकिंग आर्मी ऑफिसर्स हैं, कर्नल्स एंड ब्रिगेडियर्स, उनको भी इस्तेमाल किया जाता है इस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन, झूठ को फैलाने के लिए। अब ये कह दो, अब ये कह दो, अब ये कह दो। तो उसमें से जो झूठ मुसलसल फैलाया गया वो ये था कि हमने ये फैसला किया है कि हम खुद तो स्टेप इन करके पीडीएम की जमातों को समझा नहीं सकते, इसलिए हम चाहेंगे कि अदालतों को लीड दी जाए, अदालतों को मौका मिले और अदालतें जो हैं इस बिखरी हुई स्कैटर्ड पॉलिटिक्स को ठीक कर लें। फिर ये कि जनरल अमजद शुएब साहब को हमने तो खुदारा नहीं उठाया, ये तो राना सनाउल्लाह बड़ा क्रिमिनल है, बड़ा ईवल है, ये राना सनाउल्लाह ने उठाया है। ये फ़लाँ अरशद शरीफ का कत्ल मरियम और राना सनाउल्लाह ने किया है। ये इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ ये भी मरियम ने और राना सनाउल्लाह ने और कुछ और लोगों को मिलकर किया है, हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं। तो इस किस्म के जो डिसइंफॉर्मेशन के लूप्स हैं, चूँकि वो सैकड़ों की तादाद में फैलाए जाते हैं, तो हम भी और फिर हम खुद भी अंदर से, यकीन मानिए दिल में हम यही बिलीव करते हैं कि हमारी अल्टीमेटली हम एक कौम है और ये लोग हमारे बारे में, अपने बारे में अच्छा ही सोचते होंगे। लेकिन हर इवेंट ये शो करता है कि ये अच्छी नीयत के, अच्छी सोच की कैपेसिटी नहीं रखते। बिल्कुल इसको इस तरह से कर लें कि ये कैपेसिटी अल्लाह ताला ने इनको दी ही नहीं है। इनका इंटरेस्ट इतना सेल्फ सेंटर्ड है या इनका इंटरेस्ट बैरूनी ताकतों से इतनी बुरी तरह से नथी है कि ये पाकिस्तान के बारे में कभी कोई पॉजिटिव सोच ये लोग रख ही नहीं सकते। और ये होते हमेशा चंद दर्जन या चंद लोग हैं। इसका कौमी इदारों के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ नहीं है। इसको आप कहते हैं दी पेनिट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। हर ऑर्गेनाइजेशन में, खा वो पुलिस हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, अफवाज पाकिस्तान हो, कोई और रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं होते हैं। और जिस चीज़ को हम देख रहे हैं ये एंट्रेंच वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो सियासत के अंदर भी हैं, इदारों के अंदर भी हैं, जो मिलकर अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं। बहरहाल सॉरी फॉर दिस डाइग्रेशन, कमिंग बैक टू दिस के अब जो चीज़ हमें क्लियर हो जाती है इतनी लंबी तहनीद के बाद कि सुप्रीम कोर्ट का जो 28 फरवरी का डिसीजन है उसे पाकिस्तान के इदारों की तायीद हासिल नहीं है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आप में से 80-85% लोग इस पॉइंट को नहीं समझ सके। मैं कई महीनों से ये पॉइंट कह रहा हूँ, लेकिन हमेशा मैं देखता हूँ कि सिनिकल नेगेटिव कमेंट्स होते हैं बिकॉज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपना ज़ाती इन्फ्लुएंस यूज़ करके इमरान रियाज को लाहौर हाई कोर्ट से निकाला था। ये बंदा विटनेस है, बिकॉज आई वॉज मेडिएटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द मीडिया। मैंने खुल के कभी आपको नहीं कहा, और उस शख्स की नेचर का और उसकी नोबिलिटी का मुझे उस वक्त अंदाज़ा हो गया जब मैंने उनके साथ वो सारी कॉन्वर्जेशन उस वक्त कैरी ऑन की थी किसी तरह से, और मुझे एहसास हुआ कि वो इस पूरी सूरत हाल से कितने डिस्टर्ब हैं। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हर किस्म का नंगा, गंदा, घटिया अटैक जो है किया गया। और आप लोग उठ के कहते हैं कि जज जो हैं बड़े ऐसे हैं, जज बड़े इस किस्म के। भाई जज क्या करेंगे इस मुर्दार जगह के अंदर? यहाँ जज क्या कर सकते हैं? जज मतलब कोर्ट्स की अपनी बड़ी लिमिटेशन